नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा था कि जब उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो बिहार की राजनीति में खेला होगा। गलत नहीं कहा जा रहा था, बिहार की राजनीति में खेला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव की वजह से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी भी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं और लगातार सुर्खियों में रहे हैं। अब एक बार फिर जब उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आ गए हैं तब मुकेश सहनी सुर्खियों में हैं। उनसे जुड़ा हुआ कई सवाल है जिसके जवाब अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। उनसे जुड़ी हुई तस्वीर अब साफ होने लगी है। और एक बात जो अभी बिहार की राजनीति के गलियारों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि मुकेश सहनी भी अब खेला करने में लगे हुए हैं या मुकेश सहनी के कंधे पर बंदूक रखकर जेडीयू खेला कर रही है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक तो एनडीए में रहते हुए बिहार में कम से कम एनडीए में वो हैं और उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा है, बावजूद वो एनडीए के सबसे बड़े दल बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधान परिषद का। और विधान परिषद चुनाव के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल खेल यही है कि सिर्फ उन्हीं सीटों पर मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है, यानी जहां से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, औरंगाबाद ऐसी कई सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में आई है और वहां से बीजेपी के उम्मीदवार विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या जो खेल 2020 के विधानसभा चुनाव में कथित रूप से बीजेपी ने जेडीयू के साथ किया, चिराग पासवान के कंधे पर रखकर जेडीयू पर निशाना साधा बंदूक रखकर, क्या वही अब नीतीश कुमार या जेडीयू कर रही है, बीजेपी पर निशाना साध रही है? वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के कंधे पर बंदूक रखकर उनके साथ मिलकर कोई खेल खेल रही है? मुकेश सहनी और जेडीयू के बीच फिक्स मैच नज़र आ रहा है क्योंकि जेडीयू के एक भी उम्मीदवार के खिलाफ मुकेश सहनी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। जेडीयू के खिलाफ कोई उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारा है, इसलिए इसको खेल ही कहा जा रहा है। आगे देखिए होता है क्या। और मुकेश सहनी भी शायद समझ गए हैं कि अब बीजेपी कोई खेल उनके साथ करे, जो कि तय है कि बीजेपी उनको निपटाने की कोशिश करेगी। बोचहां के मामले में भी खेल होगा, बोचहां की सीट हो सकता है उनके खाते में ना आए, तमाम तरीके के सवाल है। इससे पहले मुकेश सहनी अपने खेल में लग गए हैं और एक बड़ा खेल उन्होंने कर दिया। और आज जब उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उनकी पार्टी की तरफ से, तो समझ में आ गया है कि मुकेश सहनी क्या खेल कर रहे हैं। बीजेपी के खेल से पहले बड़ा खेल मुकेश सहनी का बीजेपी के खिलाफ एनडीए में रहते हुए विधान परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और रणनीति बीजेपी को हराने की है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।